एक समय की बात है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुमति लेकर नदी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद पार्वती जी ने रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाया और विधि विधान से उसकी पूजा की। पूजा के दौरान माता पार्वती ने केवल रेत से बनी वस्तुएं ही अर्पित की और उसी के 2 कणों का प्रसाद ग्रहण किया। अंत में प्रदक्षिणा आदि करके पूजा पूर्ण की गई। माता पार्वती की भक्तिपूर्ण पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उस पार्थिव शिवलिंग में प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देते हुए कहा, इस दिन जो भी स्त्री मेरी पूजा करेगी और तुम्हारा व्रत रखेगी, उसका पति दीर्घायु होगा, सुखी जीवन व्यतीत करेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। यह वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूरी करने के बाद माता पार्वती को लौटने में बहुत देर हो गई। पार्वती जी नदी से लौटकर भगवान शिव के सामने आई। वहां देवर्षि नारद जी भी उपस्थित थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से देर से आने का कारण पूछा। भगवान शिव के प्रश्न पर माता पार्वती ने कहा, मुझे नदी के किनारे मेरे भाई भाभी और अन्य संबंधी मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और विश्राम करने के लिए आग्रह किया। मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। भगवान शिव लीला करते हुए कहते हैं, मुझे भी दूध चावल खाना है, और भगवान शिव नदी के किनारे ही चल पड़े। माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी भक्त हूँ तो कृपया इस समय मेरी लाज रखिए। हे प्रभु, मेरे वचनों की रक्षा कीजिए। माता पार्वती अपने मन में इस द्वंद्व में उलझी हुई भगवान शिव के पीछे पीछे चल रही थी। तभी उन्होंने नदी के किनारे एक भव्य और विशाल महल देखा। महल में प्रवेश करने पर माता पार्वती के भाई भाभी सहित उनका पूरा परिवार वहां उपस्थित था। सभी ने भगवान शिव का भव्य स्वागत किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। उनकी आतिथ्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव उस महल में 2 दिन तक रहे। फिर तीसरे दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से वहां से चलने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान शिव और अधिक समय वहां रहना चाहते थे। इसीलिए माता पार्वती वहां से अकेले ही चली गई। अंततः शिवजी देवर्षि नारद के साथ पार्वती जी के पीछे चल पड़े। चलते चलते जब वे बहुत दूर आ गए, तब भगवान शिव को अचानक याद आया कि वे अपनी माला पार्वती जी के ससुराल में ही भूल आए हैं। यह सुनकर माता पार्वती तुरंत माला लाने के लिए जाने लगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया और देवर्षि नारद जी को माला लाने का आदेश दिया। नदी के किनारे पहुंचकर नारद जी ने देखा कि वहां कोई महल नहीं है, बल्कि वहां एक घना जंगल है जिसमें विभिन्न प्रकार के हिंसक पशु घूम रहे हैं। यह भयानक दृश्य देखकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि क्या वे किसी और स्थान पर आ गए हैं। तभी भगवान शिव की लीला से वहां भयंकर बिजली चमकी, जिससे नारद जी ने देखा कि भगवान शिव की माला एक पेड़ पर टंगी हुई है। देवर्षि उस माला को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और आश्चर्यचकित पूरी घटना सुना दी। देवर्षि नारद ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी अद्भुत लीला है। वहां न तो वह भव्य महल है और न ही माता पार्वती के संबंधी हैं, बल्कि वह स्थान तो हिंसक पशुओं से भरा हुआ एक घना जंगल बन गया है। हे लीलाधर, कृपया मेरी भ्रम दूर करो। नारद जी को आश्चर्यचकित देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, यह मेरी लीला नहीं है, यह माता पार्वती की मायावी लीला है जिसने आपको चकित कर दिया है। माता पार्वती अपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही थी। वह इसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सत्य को छुपाया। भगवान शिव के वचन सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं किस योग्य हूँ? यह सब आपकी कृपा का फल है। भगवान शिव और माता पार्वती की इस लीला को देखकर देवर्षि नारद ने कहा, हे माता जगत जननी,
आप पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोपरि हैं। यह लीला केवल आपके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही पूर्ण हुई है। संसार की स्त्रियां केवल आपका स्मरण करते ही अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं। सभी सिद्धियां आपसे उत्पन्न होती हैं और आप में ही विलीन हो जाती हैं। इसीलिए आपके लिए यह लीला रचना मात्र एक क्षण का कार्य है। हे माता, गुप्त रूप से ही की गई पूजा साधारण पूजा से अधिक फलदायी और प्रभावशाली होती है। इसीलिए मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि जो स्त्रियां गुप्त रूप से अपने पति की पूजा करेंगी और उनके कल्याण की कामना करेंगी, उन्हें भगवान शिव की कृपा से दीर्घायु पति और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। ऐसी और अधिक कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।